हेलो दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल भूपेंद्र मैथ ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको हेडिंग देख के समझ में आ रहा होगा, क्या है विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में परिवर्तन। यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो ये जो हमारे होते हैं इनके मानों में क्या परिवर्तन होता है और वे किसके अनुसार होता है, कैसे होता है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो ये सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या है ये। हम अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के चतुर्थांशों में हमने बदल लिया, ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है, इसको O मान लिया, ठीक है। उसके बाद में इससे हमने एकक दूरी का मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच या 1 मिलीमीटर का तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो मिलीमीटर या ऐसे कुछ एकक दूरी का मतलब ये जितनी भी यहां से दूरी हम लेंगे वो एकक होगी, यानी कि ये एक ही होगी यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, यहां से एकक दूरी लेकर हम एक बना देंगे सर्किल। जब सर्किल बनाएंगे, ये हमने बना दिया सर्किल, ठीक है। अब जब ये सर्किल हम बना देते हैं तो इससे हम x अक्ष से, यानी यहां से इसको हम कोई बिंदु A मान लें, इसको A डैश और इसको B और इसको B डैश। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है कि हमारा x अक्ष जो होता है वो धनात्मक होता है, y अक्ष धनात्मक होता है, y डैश ऋणात्मक और x डैश ऋणात्मक होता है। तो क्या करते हैं, एक एक दूरी से खींच लेते हैं, एक एक दूरी का थीटा कोण से हम जैसे मान लेते हैं ये हमने थीटा दूरी तय की, ये कितनी थीटा दूरी तय कर ली, ठीक है। अब थीटा दूरी तय करने के बाद यहाँ पे हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम जैसे मान ले देते हैं Q और ये हो जाएगा हमारा P, और ये जो A है ना ये और ये पूरी दूरी एकक यानी A। तो अब करते ये है कि हमें इसमें ये निकालना है कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मानों में कैसे परिवर्तन होता है। जब पहला चतुर्थांश जैसे हमारा ये कहलाता है, ये चतुर्थांश कौन सा, पहला, और ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा, और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। तो ये जो हमारे चतुर्थांश है, तो पहले चतुर्थांश में जो हमारी थीटा के मान है वे किसके किसके बढ़ते हैं, किसके मान घटते हैं। अब जैसे हम पहले चतुर्थांश के लिए बात करें, प्रथम चतुर्थांश में देखिए साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा, तो जैसे ये दूरी तय की गई कि जो है वो हम x मान लें, स्मॉल x, ये दूरी हम x मान लें कि ये स्मॉल x दूरी तय की गई। तो इससे पहले हमने ये बता रखा है कि जो है हमारी जो साइन थीटा होती है वो y हम कहते हैं, कॉस थीटा इसमें माना गया था x। क्यों, क्योंकि ये एकक दूरी है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण होगा, कर्ण कितना है 1 है, तो बटे 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो ये दूरी हमने 1 मान ली, ये और ये दूरी y मानी, तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण था, तो ये 1 थी, तो y मान 1 हो गया, साइन थीटा बराबर y, और ये जो दूरी है वो x बटे 1 या x, ठीक है। तो जैसे हमें ये मिल गई, अब उसके बाद में हम दूसरे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसे हमें निकालना, हम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हमारी होगी, अब देखिए अगर ये थीटा है
ठीक है। जब ये वैल्यू मान बढ़ेगा तब ये हाइट बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। जब ये हाइट यहाँ पे मान लेते हैं 0 थी और ये 0 थी ही, और इसके बाद ये जितनी भी थीटा बढ़ता गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मान बढ़ता गया, तो ये मान बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले चतुर्थांश में साइन थीटा का मान 0 से लेकर अब ये यहां तक आएगा, पहले चतुर्थांश में यहां था, तो इसका मतलब ये दूरी थी x, एक मानी थी हमने, एक मानी थी, तो ये एक दूरी ही तो हुई, तो इसका मान एक ही तो होगा। इसका मतलब है कि 0 से 1 तक बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम cos थीटा की बात करें। पहले चतुर्थांश में ही cos थीटा, तो cos थीटा के मान पे क्या परिवर्तन होगा वो देखते हैं। cos थीटा में देखिए, यहाँ पे cos थीटा का मान जैसे ये लगभग 1 के था या जितना भी था हमारा, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे था। अब इसके बाद ये जब बढ़ना शुरू होगा तो ये तो बढ़ेगा, जैसे ये यहाँ पे था, अब यहाँ पाएगा तो ये दूरी और कम हो जाएगी, यहाँ पाएगा तो ये दूरी और कम हो जाएगी, यहाँ पाएगा और दूरी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये इसको 1 के लगभग यानी 1 से लेकर 0 तक यानी कि घटता है। कहां से? 1 से 0 तक घटता है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब हम साइन कॉस टैन की बात करें, टैन थीटा, तो टैन थीटा का मान 0 से 1/0 मतलब इनफाइनाइट तक क्या होगा भाई, 0 से इनफाइनाइट जाएगा तो बढ़ेगा ना, तो ये हमारा मान बढ़ता है। अब टैन के बाद में हम कॉट की बात करें, कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान इसका उल्टा हो जाएगा, और वो भी देखिए इनफाइनाइट से 0 तक। अब इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट से आया हमारा 0, अब 0 का मतलब क्या हुआ, 0 तक घटेगा। अब जब इनफाइनाइट से 0 तक जाएगा तो घटेगा ही। कॉट के बाद में हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा का मान के मान 1 से इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ पे जो कॉस का था वो 1 से 0 था, अब ये इसका उल्टा होता है तो 1 तो होगा, ये सही है, लेकिन 1/0 अगर हो जाएगा तो इनफाइनाइट तक क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ये मान बढ़ता है। अब इसके बाद में हम कॉसेक की अगर बात करें तो कॉसेक का मान, कॉसेक थीटा का मान देखिए साइन का उल्टा, यानी कि इनफाइनाइट से 1 तक क्या होगा, घटेगा, यानी कि ये मान घटता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रथम चतुर्थांश के। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तो थीटा का मान बढ़े तो हमारी जो इनके मान में, यानी कि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान और कॉस टैन कॉट से कॉसेक के मान में ऐसे परिवर्तन क्यों होता है। देखिए क्या होता है, जैसे साइन थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है, लिखा हुआ है, तो 1 से 0 तक घटता है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे था, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे था थीटा का मान, ठीक है, यानी ये थीटा यहाँ तक आ गया था, इसके बाद में यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये बढ़ना यहाँ से शुरू करेगा तो ये 1 था, ठीक। अब ये 1 से हमारा क्या होगा, जब ये इधर कम होता आएगा तो ये वैल्यू और कम, ये कम, फिर यहाँ पे हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये थीटा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 0 तक घट जाएगा, ठीक ना, 1 से 0 तक घट जाएगा। अब नेक्स्ट कॉस थीटा का मान 0 से -1 तक घटता है, दिया है कॉस थीटा का मान 0 से। अब देखिए कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कॉस थीटा, इस समय मान लेते हैं कि यहाँ पे था, x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी ना, तो 0 से अब ये थीटा बढ़ना शुरू किया, मान लिया थीटा बढ़ना शुरू किया, लेकिन अब क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना कॉस थीटा की, जैसे ये पूरा थीटा ये कल दूरी थी यहाँ पे होके यहाँ आ जाएगी तो -1, यानी 0 से -1। अब 0 से जब -1 जाएगी तो इसका मतलब घटेगा ना, -1 कम होता है, 0 ज्यादा होता है, तो इसका मतलब 0 से -1 तक घटता है। ऐसे ही टैन थीटा का मान, टैन थीटा का मान देखिए -∞ से 0 तक बढ़ता है टैन थीटा का मान। देखिए क्या होता है, जो टैन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा ये 1 है और कॉस थीटा 0,
तो 1/0 और माइनस इन्फिनिटी इसलिए कहा क्योंकि ये इधर की बात की जा रही इसमें की, तो ये इस पे अगर आएगा तो माइनस में ही होगा, तो यानी माइनस इनफाइनाइट 1/0 वो भी माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। अगर इतना होता तो प्लस इनफाइनाइट कहते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, 0 तक जो है हमारा वो बढ़ेगा। उसके बाद में cot थीटा का मान 0 से माइनस इनफाइनाइट, इसका उल्टा होता है, हो गया। और वो भी घटेगा, वो बढ़ेगा फिर घटेगा। अब सेक थीटा का मान जो हमारा होता है वो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक बढ़ेगा। माइनस इनफाइनाइट जो होता है हमारा यहाँ होगा और -1 अगर यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट अगर इधर जितना भी जाएंगे तो माइनस में ही जाएंगे, माइनस की दूरी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही कम होगी ना। अब ये इसलिए मान बढ़ेगा। cos थीटा का मान 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, 1/sin अगर हम कहते हैं तो 1/1 होता 1 होता, और ये 1/0 अगर होता तो इनफाइनाइट, यानी 1/0 होता तो इनफाइनाइट होता, इसलिए ये मान हमारा बढ़ेगा। ऐसे ही तीसरे चतुर्थांश के लिए और चौथे चतुर्थांश के लिए आप लोग कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट जब बात करेंगे तो हम नए टॉपिक पे बात करेंगे।